So I just wanted to ask you, so we can start. What is your theory about why, like, he was an actor, he was doing his job, why did he get murdered? What happened? Technically speaking, as per my sources and as per my team's investigation, the plan to kill Sushant Singh Rajput was has very long back, probably a year back when Riya Chakravarti was planted in her life. The plan was to slowly kill him with drugs, और किसी दिन drug overdose हो जाता and he would have died a horrible death, or he wouldn't have been a mascot, or he wouldn't have been a idol for all of us like he is today. But प्रॉब्लम आ गई दिशा सालियान के साथ, जो 8 तारीख को उसका मर्डर हुआ, उसके बाद there was necessary to eliminate him totally. And again, it was not a professional killing, it was a very botched up killing. अपने 8 साल के लीगल करियर में बहुत प्रोफेशनल मर्डर्स देखे हैं मैंने, बहुत सारे काम किए। ये प्रोफेशनल किलिंग नहीं है, बहुत ही वाहियात किस्म का मर्डर है जिसमें बहुत सारे क्लूज छोड़े गए। अगर मुंबई पुलिस चाहती तो 10 मिनट के अंदर सबको पकड़ सकती। सिर्फ 10 मिनट नहीं लगे मुझे इस स्टोरी को क्रैक करने में कि कौन एक्चुअली में मर्डर था। ओके जब मेरे जैसा आम आदमी क्रैक कर सकता है तो पुलिस है जी, वो तो सब कुछ कर सकती है। सो इट वाज अ बिग कॉन्स्पिरेसी कि उसका रीजन था ही वाज नॉट कमिंग इनटू द बिग फ्रेम, द सो कॉल्ड गैंग, जो उसको कंट्रोल करना चाहते थे या फिर उसके साथ ही वाज मैन ऑफ ड्रीम्स। आप लोगों ने देखा, मैंने तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उसकी पिक्चरें नहीं देखता था उससे पहले। मैंने सिर्फ 2 पिक्चरें देखी थी, पीके और एक और आई थी MS धोनी, दैट्स इट। So उसके सुसाइड की जो खबर आई, एट दैट टाइम आई वाज इन क्वारंटाइन फॉर कोरोना। ओके तो उसके वापस आने के बाद जब मैंने छिछोरे देखी, that was the point that I knew that this man cannot do suicide. yeah. Yep. A person who is so lively, उसके बाद मैंने उसके चेक किए, उसके 50 ड्रीम्स, then I got to know कि उसने he the only Indian to own a land on moon, that is a big achievement. तो ऐसा बंदा सुसाइड नहीं करता। अभी 3 दिन पहले की बात है कि इम्तियाज खत्री को अनऑफिशियली उठा लिया CBI ने। ओके ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। दैट इज व्हाई ट्वीटेड कि आपका सबसे पालतू कुत्ता पकड़ा गया, और उसने सब कुछ उगल दिया। और उसी अगले दिन सुबह मेरे पास खबर आ गई थी कि सलमान खान को बिग बॉस से निकाल दिया गया। और ये ऑफिशियल खबर आ रही है, अभी इनके PR कैंपेन चल रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए दे दिया। तो मेरे से पूछा, मैंने कहा भैया अभी हो सकता है 18 करोड़ जेल में ही इनके लिए सेट बनवा दे, हो सकता है, बड़े आदमी सलमान खान। That's a sensational news, I would say, कि जो आप बता रहे हैं कि so अगर अब इसको मैं कनेक्ट करूं, so you know what you're saying is कि खत्री डिस्क्लोज कर चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत को कौन कैसे कब मारा गया। देखिए, खत्री नहीं मारा है। ही वॉज द वन हु गेव द फाइनल ब्लो टू हिज नेक, जिसने गला घोटा था, एज पर माई इंफॉर्मेशन। उसके साथ 2 लोग और पकड़े गए हैं अभी, जिसमें से एक सलमान खान का सूरज, जो कल डूब चुका था, मैंने बताया था कल के इंटरव्यू में। सो अभी और 5-6 लोग हैं जो मेन इस मर्डर में इन्वॉल्व हैं, पकड़े जाने बाकी हैं। हो सकता है आजकल में पकड़े जाएं। और उसके बाद जो बिग फिशेस हैं उनकी तो खैर नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे के देता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बड़े लोग पकड़े जाएंगे, तो मैं आपसे आज आपकी शो पे कह रहा हूँ 100% पकड़े जाएंगे। दिल्ली किसी को नहीं बख्शेगी कम से कम। लेकिन आप इतना, मतलब यू आर द ओनली पर्सन जो इतने कन्विक्शन के साथ ये बात बोलते हैं कि हाँ, ये जो सारे बिग बॉलीवुड रिच पावरफुल लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। तो इसके लिए मतलब बहुत लोग, तभी टॉप मीडिया हाउसेस की जो चैनल पे चिल्ला के कहते हैं कि इस बंदे को 4 दिन पहले खबर कैसे लग जाती है, जो हमें 4 दिन बाद कंफर्म होती है। आपने वो ट्वीट किया था कि अरेबियन सी में जो स्केलेटन मिला है उसका इस केस से क्या कनेक्शन है? देखिए,
एज पर हमारी इन्वेस्टिगेशन और आपकी जो आपने वीडियोस भी देखी होंगी, सेकंड बॉडी सुशांत के घर पे थी, जो एक माइनर लड़की की मिली है हमें एज पर हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। एंड वेरी सून हर एंगल वुड आल्सो बी डिस्क्लोज वेरी सून बाय द सीबीआई। कई बार नैरेटिव सेट किए जाते हैं, नैरेटिव बनाने पड़ते हैं, कई बार फैक्ट्स थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है ताकि सामने वाले को ये बताया जाता है कि हमें हमें हम तेरे से 2 कदम आ गए। सो बॉडी हैज बीन रिकवर्ड, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड। एनजीओ का नाम हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि जुवेनाइल का मामला है, कि बच्चों का मामला है। एज पर लॉ आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द एनजीओ फ्रॉम व्हिच दैट गर्ल बिलोंग। दिशा सालियान की पार्टी में थी, उसको बुलाया गया था, किसने बुलाया, सब सब डिस्क्लोज हो, डोंट वरी। अब कुछ चीजें हैं कि जो मैं ओपनली नहीं बोल सकता, एंड आई होप दैट यू वुड अप्रिशिएट माय थिंग आल्सो। आप जितना बोल रहे हैं उतना ही हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज दैट इज द थिंग कि इतनी हिम्मत भी और किसी में नहीं है। तो थैंक यू सो मच। वो एआई कोविड टेस्ट ऐप की क्या थ्योरी है? जो देखिए अभी तक इसमें ब्रेक थ्रू नहीं मिला है हमें। देयर आर सम थिंग्स, कुछ हम माय टीम इज वर्किंग ऑन इट। पीछे हमने एक्सपोज भी किया था कि देयर वाज समथिंग, ही वाज इन टच विद सम साइंटिस्ट, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोविड के लिए थी या किसी और चीज के लिए थी, अभी जब तक मैं कंफर्म नहीं होऊंगा मैं एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। ये ड्रग इन्वेस्टिगेशन ये कहीं किसी दूसरी ओर तो नहीं ले जा रहे, मतलब दूसरी तरफ मोड़ तो नहीं हो जाएगा व्हेन दे स्टार्टेड? एब्सोल्युटली। आप सीधा सीधा नाम लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी जी का, जिन्होंने ड्रग एंगल चालू किया। अचानक से क्या हो जाता है 4 दिन 5 दिन 6 दिन के अंदर, की जो बंदा कल तक 4 5 6 दिन 1 हफ्ता पहले तक पूरा ओपनली कह रहे थे कि मर्डर है मर्डर है मर्डर है, अचानक से कहते हैं कि ड्रग एंगल है ड्रग एंगल है। उसके बाद एक और यूटर्न 360 डिग्री ले लेते हैं, ये सुसाइड है, विश करने का मामला है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है और ड्रग एंगल है। तो ये नैरेटिव चेंज किए जाते हैं। वी आर इन अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स राइट नाउ वरुण एंड लवली, लेट मी अश्योर यू। एक जंग हमारे देश के बहादुर सिपाही बॉर्डर पे लड़ते हैं, चाइना पे, पाकिस्तान पे, और कुछ लोग हम लोग लड़ते हैं यहाँ पे, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड में हम नैरेटिव्स की वॉर लड़ते हैं। और ये सारे लोग जो हमें कहते हैं कि तुम पब्लिसिटी हंग्री हो, एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं? सो लेट्स नॉट बी, वो जैसे ही अगर कॉमन जनता ने आवाज नहीं उठाई कि वो उनको, दे विल स्टार्ट शेमिंग देम एंड सेइंग सच थिंग्स। इसीलिए हम लोग अभी नहीं डरेंगे। हम लोग अब हम मतलब अपने यूट्यूबर्स को देखेंगे, अब हम ही आप ही लोगों की ट्वीट फॉलो करेंगे। अब हमें उन बड़े बड़े हीरो लोगों को नहीं देखना है। थैंक यू। हीरो तो वो कहलाने लायक ही नहीं है, लेट्स नॉट इवन यूज द वर्ड हीरो। I think these are the biggest losers. मैंने बोला, मैंने पीछे बोला, why do we have to make these people heroes? Let's recognize the real heroes. Why can't रविंदर पाटिल be given justice? आपको पता, आप शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा रविंदर पाटिल कौन? नहीं, आप बताइए उनके बारे में। Ravinder Patil was a police constable in Mumbai police, deputed on the as personal security officer to Salman Khan, and he was the person who was present with him जब उसने वो गाड़ियां फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ाई थी। He was the only witness who stood by his ground कि Salman Khan was driving the car। और आज कहाँ है वो आदमी? कितनों को पता? जिसको टीबी का एंगल बता के और बड़ा कुछ करके, राइट? He is dead. Yes, he is dead. उसको मार दिया गया by these people। और उन्हीं लोगों को हम हीरो बना के रहते हैं कि हम डिंकची का उनकी पिक्चरें देखते हैं या फिर हम दबंग देखते हैं। एक्चुअली यार अपने ऊपर भी शर्म आती है। सिंस आप इतनी बड़ी एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट कि ये पब्लिक न्यूज होगी? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ दिल्ली। जब भी दिल्ली चाहेगी तब होगा, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वेरी क्लोज है। द मोमेंट बिहार इलेक्शंस अनाउंस होंगे, all these things will be, some things are politically connected, you need to understand। आपने अगस्त 21 को ये ट्वीट किया था, दिस इज अ वेरी सैड थिंग। मैं बहुत सोचते सोचते पूछूं या ना कि SSR was faintly alive
when he was brought to Cooper. Yeah. Yes. अगर बाय एनी चांस ये सच है तो फिर मुंबई पुलिस का इसमें रोल फिर तो वो भी हत्यारे हो गए। मतलब नहीं, मैं मुंबई पुलिस से पहले, मैं मुंबई पुलिस से ज्यादा उन डॉक्टरों का रोल कहूंगा जिन्होंने उसको रिवाइव नहीं। दे वर अंडर ओथ टू रिवाइव हिम। मुंबई पुलिस वाज नॉट अंडर ओथ। मुंबई पुलिस को तो उनको अस्पताल पहुंचाना था। Why these doctors didn't revive him? 5 डॉक्टरों का पैनल बिठाया जाता है, 5 में से 3 डॉक्टर तो एफएमटी भी नहीं है, फोरेंसिक एक्सपर्ट भी नहीं है, काय का पोस्टमार्टम हुआ है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आया था विभोर, एंड अगेन फ्रॉम अ लीगल एस्पेक्ट, राइट? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? कैसे विजय सलगांवकर, एक फिक्टिशियस नेम है, मेरी टीम का लड़का है, उसी ने एक्सपोज किया था और he proved it very well कि ये सारे के सारे डॉक्टर फर्जी थे, और that was the reason that we came to a conclusion कि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था। तो मुंबई पुलिस और मतलब इतना गुफअप किया, एविडेंस टैंपरिंग, पूरा जहां उसका फ्लैट था उसको रीपेंट कर। गुफअप नहीं किया लवली, गुफअप नहीं किया, उन्होंने बहुत प्लान तरीके से सोचा। कुछ बस भला मानिए उस भले मानुस का जिसने वो फोटो लीक कर दी, उसकी लिगामेंट वाली सारी निकाली, और हम सारे जेम्स बॉन्ड बन गए। बहुत ही दुख होता है, मतलब इट्स सो सैड, मीन इट्स लाइक आई एम रियली हॉरिबल। ही वाज टॉर्चर्ड बैडली, उसके ऊपर स्टन गन यूज की गई, उसके ऊपर न्यूट्रलाइजर्स यूज किए गए, उसके पैर तोड़ दिए गए, एंड इन द एंड ही वाज कुत्ते के पट्टे से उसे गला फोड़ दिया गया, सुइयां चुभेगी। इट वाज अ ब्रूटल मर्डर। हर बार ये लोग कैसे बच जाते हैं? इतने सारे केसेस हुए हैं, मतलब अगर दिव्या भारती से शुरू करो, जिया खान, तो मतलब मेरे जैसे लोगों की वजह से, ऑनेस्टली स्पीक, मेरे जैसे लोगों की वजह, वकीलों की वजह। आई एम सेइंग ऑनेस्टली, अगर देश के वकील सुधर जाए तो देश सुधर जाएगा। I wanted you to tell, so this Bollywood, drug, cricket, politics, mafia, ये जो nexus, what do you think about it? Like कुछ दिन पहले तक हम लोग ऐसा समझते थे कि it is a part, मतलब छोटा पार्ट, like 80% लोग फिर भी survive कर सकते 20% में, but करते करते अब ऐसा लगता है जैसे सुशांत सिंह राजपूत को ही देखकर ऐसा लगता है कि वो बंदा चाहता था कि मतलब हमको इससे कुछ नहीं लेना देना, हम अपना अलग इधर काम करना चाहते हैं, तुम लोगों को जो करना है करो, बट उसको वो भी नहीं करने दिया। यार देखिए, यू नो व्हाट, मेरे ना कई फैमिली मेंबर्स अभी भी बॉलीवुड में, मैं नाम नहीं लूंगा, बेचारों को काम मिलना बंद हो जाएगा, वो मुझे एक ही चीज बताते हैं कि बिफोर दिस इज अ गटर बियॉन्ड इमेजिनेशन। कहते गटर भी साफ होगा लेकिन इतना गंदा है ये, तुम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ऐसा बाइपोलर या पेनलेस डेथ इस टाइप का कोई सर्च नहीं किया था, जो कि परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर का मतलब ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने ऐसा सर्च किया था। तो फिर इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही सीबीआई? ये तो मतलब एकदम से उनका स्टेटमेंट है, ये तो पुलिस कमिश्नर का स्टेटमेंट है। देखिए विशाल जी, हर चीज आप हम लोग पुलिस सीबीआई पे क्यों छोड़ देते? आप एक्शन लीजिए, आप भी ले सकते हैं कानूनी तौर पे, हम सब कुछ दूसरों पे क्यों डाल देते हैं? आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, आप एक हाई कोर्ट में पीआईएल डालिए कि परमवीर सिंह को इमीडिएटली रिजाइन करने को, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई जाए उसकी स्टेटमेंट के ऊपर। आप डालिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपको। लेकिन आप ये सोचे कि सब कुछ सीबीआई का एक्शन तभी होता है जब जनता चाहती है। आज सुशांत के लिए लाखों लोग खड़े हैं, तभी सीबीआई एक्शन हो रहा है। कि दिशा, even after Disha died, her phone was in use for 8 or 9 days after that. तो ये किसके पास था फोन? ये तो इन्वेस्टिगेशन नहीं बताई, और अभी क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। जब सही टाइम आएगा मैं बताऊंगा दिशा के केस में कितनी
इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, तो लेट अस फोकस ऑन SSR, राइट? जो अभी अब ये न्यूज में आ रहा है कि ये जो मूवी बना रहे हैं शशांक कोई तो, और मैंने उसमें देखा लोग सब पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि ये को प्रोड्यूसर जो है उसमें नाम है एक सूरज सिंह राठौर करके, जो शायद घूम घूम के बोल रहे थे। तो ये कैसे बना सकते हैं, मतलब हु इज डूइंग दिस एंड हाउ कैन? देखिए, जब तक फैमिली मेंबर्स की अप्रूवल नहीं आएगी वो नहीं बना सकते। अब मैं I think that answers that question. Exactly. नहीं, ये तो बिल्कुल सीधा है। I think श्वेता ने सीधा उस पे टैग कर दिया है and she's commented कि you know they don't have permission, and I'm pretty sure that will definitely not happen. There are like two bodies, and it was very evident actually the way they are carrying the stretcher. It looks like there are two bodies actually, but that theory is went to the back burner actually, no, with these all drug angles. So there are lot of things are coming, and it's a diversion. I'm not sure it's a diversion or reality. So it is like we are not sure. It is a diversion. It is an absolute diversion, because let me tell you, Jitesh ji, the moment second body is brought into picture, Disha Salian's case would be come into picture, and at that point Aditya Thackeray would have nowhere to go. That is the reason that is the only sole reason that the second body case is tried to be buried up, but it won't be. The man influenced more people after his death than he could when he was alive. Absolutely. Hats off to him. Yeah, because there was, and this positive PR machinery was not working for Sushant. ये उनकी पूरी बॉलीवुड की PR machinery was working against him, और उनके बारे में बस नेगेटिव इमेज उनका बना रहे थे तब भी और शायद अब भी। राइट। और मुझे एक और भी क्वेश्चन है एक्चुअली, इज रिया गॉट प्लांटेड वेल प्लान्ड लास्ट ईयर इन हिज लाइफ? Absolutely. Mahesh Bhatt. Okay, but these links are so like intriguing actually. Is it, I mean, देखिए मैं बताता हूँ आपको जितेश जी, जिस इंसान को बर्बाद करना होता है ना, उसकी लाइफ में प्लांट कर दिए जाते हैं लोग। राइट। और ये बॉलीवुड में नहीं है, आपकी और मेरी जिंदगी में भी होंगे। A lot of people are asking, like I saw CBI narco test for Riya, and again a theory propagated by none other than Subramaniam Swamiji. I don't know what he is up to. I know what he is up to, but I just want to say one thing to Subramaniam Swamiji from your platform. Subramaniam Swamiji, you are a seasoned politician, and I really respect you as a politician. And अगर किसी को असल में राजनीति सीखनी है तो आपको पढ़ना चाहिए कि किस तरह राजनीति की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को सामने लेके आइए। डायन भी एक घर छोड़ देती है, कम से कम इस केस को छोड़ दी। So आज मतलब विभोर आप आए हैं यहाँ पर, एंड आपने बहुत अच्छी एक बात उठाई कि हम लोग हमेशा एज पीपल वी फील पावरलेस। तो आज आप इस प्लेटफॉर्म से सबको बताइए कि जो PIL की बात आपने उठाई है कि इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हमें ऐसा लगता है कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो DGP हो, चाहे वो कमिश्नर हो, कुछ गलत कर रहा है, तो एज पब्लिक थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में हम क्या स्टेप ले सकते हैं? कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान। अगर आप अगर एक थाने में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं और आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाती, आप इमीडिएटली 100 नंबर पे फोन करके उस थानेदार या SHO के खिलाफ इमीडिएटली इंटीमेशन देंगे, और एज पर लॉ उसे अपने खिलाफ ही वो कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी, और साथ के साथ उस पर कार्रवाई के लिए भी अपने से सीनियर ऑफिसर को लिख के देना पड़ेगा। यदि मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट आई है, मैं एम्पावर्ड नहीं हूँ अपने खिलाफ, आप मेरे खिलाफ इंक्वायरी करो। प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में लॉ की नॉलेज बहुत कम लोगों को। हम अपनी राइट्स की बात करते हैं, लेकिन हमें अपने राइट्स की पूरी तरह से नहीं पता। सो देयर शुड बी सम प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों को अपनी पूरी पावर्स। अब आपने कही PIL की बात, आपने कुछ ट्वीट किया था, आई थिंक अंजू महेंद्रो, मोइन बेग और अब्दुल रहमान के बारे में, उनका क्या है?
देखिए इस पे बहुत बड़ा खुलासा आप चाहें तो मैं आपके ऊपर भी आपके चैनल पे भी कर सकता हूँ, अगर आप इफ यू वांट। Absolutely, go for it. As per my information, Salman Khan is very fond of minor boys from Pakistan. और ये जो 3 लोग हैं ये सारे के सारे एक अब्दुल रहमान is from Sharjah. Moin Beg is a relative of none other than Saira Bano, who is the wife of legendary actor Dilip Kumar. ये सब इन्वॉल्व है इसके अंदर एंड दे आर। अभी भी अगर कोई रेड मारेगा तो नामला वाले फार्म हाउस पे तो आपको 5 से 6 माइनर लड़के वहां मिल जाएंगे इलीगली, वो पाकिस्तानी, लाहौर, कराची, ये सारे के सारे 3 लोग उसके साथ इन्वॉल्व। Wow. शॉक, Speechless. आपने तो स्पीचलेस छोड़ दिया गॉड। इस टाइम तो मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन आता है, आपको डर नहीं लगता? देखिए डर सबको लगता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया लाइफ के अंदर कि मौत से तो नहीं लगता। तो अभी हाल में एक दिन पहले वो आया कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्लैम्स द मीडिया फॉर द कवरेज ऑफ एसएसआर केस। तो हाउ इज मीन ऑल ऑफ अ सडन व्हाई इज द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कमिंग इन दिस? Press Council of India is nothing but a bloody toothless body which has nothing to do with media affairs. उसका से बना दिया गया पैसे खाने के लिए और कुछ नहीं। Such defunct bodies should be dismantled immediately. फेक न्यूज चलती है तब इनको नहीं आता याद कि मीडिया क्या कर रही है। जब और पूरी जो बॉलीवुड चुप है, आपको क्या लगता है कि मतलब बॉलीवुड के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी ये बड़े बड़े स्टार्स अपने आप को बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे से बहुत लोग बात करते हैं, मेरे से तो बहुत लोग बात करते हैं, तो दे नो व्हाट हैपेंड, तो वो किससे इतना डर है? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, महेश भट्ट, करण जौहर, ये गैंग है which is running this country. देखिए बॉलीवुड को आप सिर्फ मूवीज के ऊपर मत लेके जाइए। बॉलीवुड इज अ सिंडिकेट which is involved in every bloody illegal activity in the country. So what's the outcome of Dipesh Sawant? He's a pawn, don't worry. He has already opened up his mouth. तो इन लोगों ने क्या सोच कर ये क्राइम किया? ये सोच रहे थे कि हम इतनी बड़ी मतलब हत्या कर देंगे, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और हम बच जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना तो अपने आप को खुदा समझ लेते। दूसरी चीज, उनको ये नहीं पता था कि सुशांत के लिए इतने लोग खड़े हो जाए। दैट वाज द मेन पॉइंट। उन्हें लगा था सलमान खान हूँ मैं, खान हूँ, बिग बॉस हूँ, भाई हूँ, मेरा क्या जाएगा। उसे ये नहीं पता था जब जनता बनाती तो कुत्ता बना देती। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। शी इज अ रॉक स्टार। Okay. Absolutely stunning woman. I really adore her for her guts, and I hope she gets what she wants in her life. I really pray for her. One woman who has taken on the entire Bollywood. बहुत हिम्मत की है एक्चुअली। और अभी हमने जो अर्नब के साथ उसका कंगना रनौत का इंटरव्यू देखा तो मतलब हमारे भी जैसे होश उड़ गए ये सोचकर कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब वो सामने आकर के बोली तभी हमें समझ में आया कि लोग मतलब It इतनी takes a lot of guts. Actually, what I'm telling you, lovely. मैंने जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने कहा सुसाइड के ऊपर क्या आपकी राय है। तब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर रखा, मेरे से पूछ, बहुत दम चाहिए। लास्ट ईयर 29 सितंबर को ओपनली ट्वीट किया हुआ मैंने अपना डिप्रेशन का पीरियड। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू कम अप एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू एक्सेप्ट कि यार हमसे गलती हुई। वरुण, आप ज्योति का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Right. Give me 1 second. So आप देख रही हैं बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं तो ब्राउज कर रहा हूँ। Oh, ज्योति, okay. ज्योति का क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले किया है। आपके सवाल का जवाब ये है कि जिन 3 लोगों का नाम मैंने लिया है, ये कौन से 3 लोग हैं? ये इम्तियाज खत्री वाले हैं या अंजुम इंदू वाले हैं? नहीं, जो बेग,
The three boys. No, they are not linked to this case, but they are linked to the further Bollywood and child trafficking, pornography mafia, prostitution mafia. नहीं ज्योति, उस आप वो वाइफ एंड किड्स की बात कर रही हैं जो आपने बोला कि दुबई में शायद आपका हाँ। ट्वीट था। हाँ, मेरा ही ट्वीट था, मेरा ही खुलासा था नूर भाभी के लिए। ठीक है। As per the laws of the UAE government, we cannot give further details of minors and women. अगर मैंने दिया तो मैं कभी दुबई नहीं जा पाऊंगा भाई, दुबई घूम के तो आने दो मुझे। अच्छा, हमारे साथ जुड़े हैं कोई मोंटी जी, आई थिंक आप कैन यू हियर अस? You have a question? Hi, Vibhor. Hi, Monty. How are you? I'm doing great, Vibhor. I'm following you continuously because मेरे Twitter पे जाने का एक ही मकसद है that I should continuously follow you. And thank you, Varun, for getting this platform quickly. Well, it's important that Salman is the main, gang, Salman gang. वो बंदे को how we can ensure that he should be behind the bars, because in every matter he is everywhere. Monty, let me assure you one thing: when the time comes, he won't be spared. And ये जो conspiracy जो सुशांत के खिलाफ whatever it's been there, I'm 100% sure that it is fully 100% planted by Salman and gang, Karan Johar. Absolutely. Right. Yeah, but, and to destroy and Mahesh Bhatt, the great character. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। It's very it's very imminent that they should be punished very hard, no doubt about it. And ये जो conspiracy है, they should be drugs, as you have already mentioned in one of the video calls, that Pancholis and Mahesh Bhatt are the drug mafias, then all these. Aditya Pancholi and Mahesh Bhatt are handling the entire drug cartel of Bollywood. Do you know if Ajaz Khan was involved in this case? I think Dubai. Another thing, I don't think so. Ajaz Khan is involved in this case, but he would be involved in the drug angle. अगर drug cartel को आपको investigate कर रहा है, तो he is one of the biggest peddlers of drugs. Agla, Salman is the main boss of the entire plan. Very important to punish him, otherwise crimes will happen in future. We'll be scared to send our kids to this industry. And I think ये lovely ने भी एक पहले point बोला था. I think the first time we interacted, हमारे अपने बच्चों के लिए हमें चिंता होती है. Not necessarily just for Bollywood, right? I mean, it's across the board. But from like a legal perspective as well, देखा जाए कि इतने लोगों ने इतने सारे क्राइम्स करे हैं और they've gotten scot free, right? I mean, उनको कुछ नहीं हुआ. But like what you're saying कि अब भारत बदल रहा है, इंडिया बदल रहा है, और I think we should definitely have more confidence in our legal system. Yes. So definitely we will go with that. And इस टाइम पे I think जिस तरह आपने जो बातें करी हैं, I think they're going to create a lot of noise for sure. विभोर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब लोग श्रीदेवी के टाइम भी चुप रह गए, अभी क्या हुआ? एक्चुअली श्रीदेवी जी यहाँ नहीं मरी ना, वो वहाँ उनकी मर्डर हुआ। तो मतलब जनता फिर भी like everybody was lovely. Let me tell you one thing. हमारे देश में ना इस केस से पहले किसी भी केस में, इससे पहले एक केस हुआ था निर्भया का, जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। उस केस में और इस केस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि लोगों ने उस केस में पॉलिटिशियंस को घुसने नहीं दिया। लोगों ने फाइट अपने हाथ में ली थी सड़कों पे। मुझे याद है शीला दीक्षित को भगा के मारा था, भगा दिया था। उनकी सिक्योरिटी टीम को कितनी चोटें लगी थी उनको बचाने के लिए, मैं जानता हूँ, मैं सामने था। दैट वाज द पीपल्स एंगर दैट द पॉलिटिशियंस सॉ। इस केस में बस यही दिक्कत है, लॉकडाउन की वजह से हम सड़कों पे नहीं उतर सकते, वरना अभी तक तो क्या इम्तियाज खत्री और क्या सलमान खान, पूरी दुनिया, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे हम लोग भी सब कनेक्ट करते हैं, हर कोई, हम लोग रोज सोचते हैं कि हम क्या करें ये दिखाने के लिए कि हम कैसा फील कर रहे हैं।
मतलब हम लोग Absolutely. विश्वास नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है, मैं बीच में भूल गया था जो मैं कहना चाह रहा था कि प्रॉब्लम ये है, हमारे देश की याददाश्त बहुत कमजोर है लोगों की, हम भूल जाते हैं कि ये हुआ था। Why shouldn't we start from दिव्या भारती या गुलशन कुमार, या why don't we start from रविंदर पाटिल? हम इन सेलिब्रिटीज को क्यों छोड़ते हैं? रविंदर पाटिल को जस्टिस नहीं चाहिए क्या? Let us come together and start a campaign from tomorrow. What do you say, Lovely, and what do you say, Varun? Justice for रविंदर पाटिल also. Absolutely. क्या Absolutely. वो बंदा अपनी ड्यूटी, ही इज द एपिटम ऑफ ड्यूटी, सेल्फ सर्विस। वो बंदा सारी उम्र कहता थक गया कि सलमान खान was driving the car, and then what the judgment, what a mockery of the judgment कि we don't know who the fuck was driving the car। आज तक हमें ये नहीं पता लगा कि उन 5-6 बंदों के ऊपर गाड़ी कितने चलाई। तो यानी सबको पता है, लेकिन बस ना जुडिशरी बोलना चाहती है ना कुछ बोलना चाहता कि सलमान खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। तो कहाँ से आता है ये पावर? पॉलिटिशियंस उनका धंधा संभालते हैं ना। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ही, मैं फिर ऑनेस्टली बोलूंगा, ब्लंटली बोलूंगा, विदाउट एनी बायस बोलूंगा, एट दिस टाइम ही इज डूइंग अ फैबुलस जॉब। ही इज driven by a spirit of justice plus revenge, and that is a very powerful combination. He has to take revenge from Mumbai police and Maharashtra. Got it. So अब वो अपनी ईगो को कितना ऊपर लेके जाता है वो अर्नब जी के ऊपर, एंड आई डोंट थिंक ही वुड गो डाउन टू द प्रेशर। एक छोटी सी पटिशन को डाउन करने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। एट द एंड ऑफ द डे ही इज स्टिल द फ्रंट रनर इन मीडिया हाउसेस हु इज रनिंग द फाइट। तो लेट अस गिव हिम दैट क्रेडिट। जो बंदा 24 घंटे में से 18 घंटे सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज चला रहा है विदाउट एनी कमर्शियल कॉजेस, लेट्स हैट्स ऑफ टू हिम। यस, अभी तो हैट्स ऑफ टू हिम। उज्जवल जी, कैसे हैं? नमस्ते। ऑनर टू हैव यू। Absolutely. या So उज्जवल जी, आई डोंट नो आपने कितना सुना, कितना आपने ये सॉरी, आज मेरा इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है तो मैं नहीं सुन पाया हूँ। आप थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करेंगे प्लीज? हाँ, एब्सोल्युटली। तो विभोर जी, आई डोंट वांट टू स्टील योर थंडर। आपने 2 बिग रेवलेशंस करी हैं इस शो पे जो बहुत बड़ी हैं। पहली तो सलमान खान से रिलेटेड जो आपने बातें करी हैं, और दूसरी इम्तियाज। आप एक बार सबके लिए, बिकॉज सिर्फ उज्जवल जी नहीं, बहुत सारे और लोग हैं जो लेट ज्वाइन किए, एक बार आप ही की जुबानी आई वुड लव टू हियर जो आपने बात करी है, एंड आई एम गोना गिव यू। उज्जवल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल a very namaskar, big namaskar. It's an honor to share the same screen with you. I don't know आपने देखा हो या नहीं देखा हो, मैं आपको फॉलो करता हूँ। I don't know आपका फॉलो। हाँ विभोर, मैंने आपके ट्वीट्स पढ़े हैं और मैं बिल्कुल आपसे सीधा सवाल अगर यहाँ पर पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैं सीधे सवाल पूछने के लिए जाना जाता हूँ। आपके मैंने ट्वीट्स पढ़े हैं। आप जो भी ट्वीट कर रहे हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल आपके सारे ट्वीट्स की बात कर रहा हूँ। आपके पास उनको प्रूव करने के लिए कुछ चीजें हैं, क्योंकि क्या होगा आगे चलकर ये सारी बातें होंगी कि आप जो कह रहे हैं आपके पास कुछ है। मतलब मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है या है। उज्जवल जी, पहली बात, मैं पेशे से वकील हूँ, बिना सबूत के तो मैं बात ही नहीं करता। हाँ, मैं मुझे मालूम है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। और अगर आपके पास सबूत हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल बताइए, और जितने सच आप सामने ला सकते हैं बिल्कुल लाइए। मैं भी आपके साथ हूँ। अगर इतने सारे सबूत हैं आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी मुहिम में मैं भी लगा हूं कि हम किसी तरह से सच को सामने लाएं, और बहुत कम लोग हैं जो सच को कहने की हिम्मत कर पाते हैं। मुझे खुशी है कि आप भी सच बोल रहे हैं मेरी तरह, और उस मुहिम में सहयोग दे रहे हैं, अपनी तरह से सहयोग दे रहे हैं। थैंक यू सो मच उज्जवल जी, इट मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम योर माउथ। यस, गो फॉर इट विभोर जी। आपने 2 बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना, अगर मैं एक टीवी चैनल और होस्ट की तरह बोलूं, बहुत सनसनी आपने खुलासे करे हैं। वो 2 मेरी एक नैरेटिव को तो इंडिया न्यूज ने साबित कर ही दिया है कि सही है, कि सीबीआई को पता है रियल कातिल कौन है, रिया नहीं है। ये मैंने ही ट्वीट किया था 3 दिन पहले कि
इम्तियाज खत्री पकड़ा गया है। मैंने कल ही डिक्लेयर किया है कि इम्तियाज खत्री का नाम, मैंने नाम नहीं दिया था पहले, मैंने कल डिक्लेयर किया कि इम्तियाज खत्री इज राइट नाउ विद अंडर अनऑफिशियल कस्टडी ऑफ सीबीआई, और उसके साथ उसके 2 लोग और भी हैं जिनको 3 दिन पहले पकड़ा जा चुका है। उसके अलावा मैंने आज एक खुलासा किया है अभी वरुण के ऊपर कि सलमान खान इज वेरी फॉन्ड ऑफ माइनर बॉयज फ्रॉम पाकिस्तान, और मैंने 3 नाम लिए हैं जिनका सीधा सीधा सा रिलेशन चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ है। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो नामदा वाले फार्म हाउस में इनके अभी भी 5 से 6 लड़के मिलेंगे जो इलीगली पाकिस्तान से लाए गए। Oh, This is huge. This is yes, this yes. is really shattering. Actually, yes, Exactly. yes. It is. It is. Or the biggest thing is he has names of those 3. Can you believe that? Oh, Anju Mahindru, Abdul Rahman from Sharjah, and Moin Beg, who is a relative of Saira Banoji, the legendary actor दिलीप साहब की वाइफ है। उनकी तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग्स। so this is it's really time to like, move you know, okay. And think करने में लगा टाइम, मुझे भी ये हजम करने में बहुत मुश्किल हुई। And he left me speechless. सब लोग स्पीचलेस हो गए सुन करके, सब लोग शांति हो गए 2 मिनट के लिए। वी हैड टू टेक दैट इंफॉर्मेशन। और द नेक्स्ट कमेंट जो मेरी तरफ से भी आया और बहुत सारे लोगों की तरफ से कि ये अपनी प्रोटेक्शन अब कैसे कर रहे हैं, दैट वाज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज़ ही इज नॉट शाइंग अवे फ्रॉम टेकिंग दीज नेम्स। ये बहुत बड़े नाम हैं, हम सब जानते हैं ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं, वो भी हमें सब कुछ पता है। जो प्रूफ नहीं हुआ, कई चीजें ऐसी भी हैं। विभोर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये जो भी आप बता रहे हैं, क्या ये आपको लंबे समय से पता है या हाल ही में पता चला है? देखिए, कुछ चीजें मुझे लंबे समय से पता थी, लेकिन कुछ चीजें अभी हाल ही में मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन से और मेरे सोर्सेज से पता की, और सबूत है हमारे पास जी। जैसे सलमान खान की वाइफ है दुबई, मैंने देखा था वो ट्वीट आपका, मैंने देखा था वो ट्वीट। हाँ, वो मुझे पहले से पता था, लेकिन नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता थी, तो वो मैंने अभी पता किया। तो निकाह हुआ है दोनों का? जी हाँ, 2002 में यूएई में 2002 में हुआ। अच्छा, 17 साल की बेटी है, और 8 दिसंबर 2001 में उनकी शादी हुई है, और 2002 में उनकी बेटी हुई 8 दिसंबर को। हम लोगों के साथ दूसरा उज्जवल जी जुड़े हैं, तो मैं उनसे एक बात, मैं सबसे ये बात पूछती हूँ, क्योंकि आपको क्या लगता है कि इस बार, मतलब मैंने विभोर जी से भी पूछा कि श्रीदेवी भी गई तब भी लोग चुप रह गए, इस बार क्या हुआ? देखिए, इस बार मैं बिल्कुल एक बेसिक लाइन आपको बताता हूं कि हमारे समाज में एक रहस्यमय मौत होती है, और उसकी जांच कर रही एजेंसी से हमारे देश की जनता संतुष्ट नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, आप किसी और को लेकर आइए, क्योंकि ये हमें हत्या लग रही है, आत्महत्या नहीं। लेकिन जैसे ही ये बात आती है सामने से कि नहीं, हम सीबीआई जांच नहीं होने देंगे, वहीं से शक ने गहराना शुरू किया। ठीक है, एक अपराध हो गया, हमने उसकी जांच की मांग की। जांच जो हो रही थी उससे हम संतुष्ट नहीं थे, हमें लग रहा था हत्या है, और जांच एजेंसी कह रही थी आत्महत्या है। हमने एक दूसरी एजेंसी की मांग की। जैसे ही दूसरी एजेंसी की मांग होती है तो सरकार कहती है कि सीबीआई जांच नहीं होने देंगे। उसके बाद उसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती उस प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में दर्ज होती है, वहां से पुलिस आती है तो उसको सही से काम नहीं करने दिया जाता है। ये सारी बातें वही हैं जिन्होंने इस शक को और गहरा कर दिया कि जरूर इसमें कुछ गलत है। देखिए, पता तो किसी को नहीं है, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन ये बार बार विरोध करना और बार बार ये कहना कि नहीं होने देंगे, इसी बात से इस बात की ओर शक गहराता है कि जरूर कुछ बड़े नाम है। फिर धीरे धीरे जैसे ईडी ने आकर खुलासे किए, ईडी तो कर रही थी मनी लॉन्ड्रिंग के केस का खुलासा, वहां पर पता चलता है ड्रग एंगल है। अब आज हम गौरव आर्या की पेशी देख रहे हैं कि गौरव आर्या पेश हुए हैं, अब क्या बोलते हैं वो। तो ये सारी बातें हैं जो हैरान करने वाली हैं। और इस बार यही हुआ, जो आपका सवाल था, मैं आपके सवाल का और सही उत्तर देता हूं। इस बार यही हुआ
कि जनता के भरोसे को तोड़ा गया, बार बार तोड़ा गया, और इतनी बार तोड़ा गया कि आज इस केस का सही हल निकलना और सही जो भी इसके गुनाहगार हैं उनकी सजा होना इसलिए भी जरूरी है। सुशांत के परिवार को तो न्याय चाहिए, सुशांत के फैंस को न्याय चाहिए, लेकिन मैं अगर समाज के हिसाब से बोलूं तो समाज का भरोसा जो टूट रहा है, जो विश्वास टूट रहा है, उसको जोड़ने के लिए, वरना हम कभी किसी पे कोई भरोसा नहीं कर पाएंगे। हमारा जो भरोसा टूट चुका है वो हमारी जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। आगे मैं नहीं, बहुत से ऐसे लोग जिंदगी नहीं जी पाएंगे। मैं इसमें ना उज्जवल जी एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जनता ने जो नरेटिव दिया सरकार ने, उसको रिजेक्ट कर दी। महाराष्ट्र सरकार के पूरे नरेटिव, मुंबई पुलिस के पूरे नरेटिव को रिजेक्ट कर दिया और खुद इन्वेस्टिगेशन की और सही नरेटिव उनके सामने लेके आए कि ये है नरेटिव, ये है सच्चाई, ये सुसाइड, ये मर्डर है। तो आज आप देखिए पेनलेस डेथ सर्च किया था, वो बात भी झूठी साबित हो रही है। तो ये रहा है कि वो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे। तो मिसलीड क्यों कर रहे हैं? मिसलीड कर रहे हैं मतलब आप कोई दरवाजा है जो आप नहीं खोलना चाहते, इसलिए आप दूसरे दरवाजे की तरफ लेकर जाते हैं। इसी बात के ऊपर परमवीर सिंह के ऊपर इमीडिएटली एक्शन भी होना चाहिए कि उन्होंने क्यों बाइपोलर बोला। और मैं चाहूंगा कि इस बात से हम सब लोग एक हों कि परमवीर सिंह के ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए सीवीसी स्टेटमेंट के ऊपर कि उसने पूरे देश की जनता को मिसगाइड किया। तो वो एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, आपने पहले भी ये मेंशन किया था कि इफ हम जनता अगर PIL डालती है अगेंस्ट हिम, what is the process? Everybody now wants to know what is the process to Nothing, कुछ भी नहीं है। आप मेरे को बताइए, मैं एक गूगल फॉर्म पेश कर देता हूँ अपने नाम, पते, एड्रेस, पिन कोड के साथ, विद योर कंसेंट टू बिकम अ पटिशनर इन द केस। मैं लीगल नोटिस जारी कर देता हूँ, कोई दिक्कत, दो मिनट का काम है। So guys, जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, प्लीज काम नहीं होगा ना। Let's do it a collective way. Let's come together. Absolutely. So जैसे आप बता रहे हैं, why don't you do that? और आप शेयर मामले में एक और चीज बता देता हूँ, NRIs भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको हिंदुस्तानी का एड्रेस देना जरूरी। यू आर इंडियन सिटीजन सिटिंग अब्रॉड, यू आर एम्पावर्ड टू फाइल द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट। ग्रेट। नहीं, एब्सोल्युटली इस फाइट के लिए जो भी बन पड़ता है, हम सब कब से जुड़े हुए हैं। 14 जून जिस दिन से ये हुआ है तब से। There have been two major developments in today's episode of with Varun, and I'd like to share with you all in English. First of all, 3 people have been rounded up by CBI in past 3 days. One of them is Imtiaz Khatri, who is believed to be the murderer of Sushant Singh Rajput. They are under police custody unofficially. The official declaration would come very soon when the time is right for them. Secondly, I made a revelation that Salman Khan is fond of child sex, and especially minor boys from Pakistan. And right now also, as per my information, there are 5 to 6 Pakistani boys present in his Lonavala farmhouse. And I took 3 names. All the 3 are connected to Bollywood and Saudi Arabia and Sharjah. And one of them is connected to the wife of great legendary actor Shri Dilip Kumar or Yusuf Khan Sahab. So that was the 2 major resolutions that I made today with Varun and Lovely. Thank you for that. So yes guys, जैसे कि आपने सुना और यही हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं। बहुत सारे और क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस टाइम पे आई एम प्रीटी श्योर this is not gonna go well with a lot of media agencies and जैसे कि लोग भी कह रहे हैं, उज्जवल आपका रिएक्शन देख के भी लोग were surprised कि even Ujjwal got a little shocked listening to all. Yes. I was not aware of this. Like, if it is true, I've never heard of something like this. Never heard of. Right. Ujjwal ji, say I would like to ask. मतलब I also, this is an honor to share screen space with you. And हम लोग भी हमेशा आपका देखते हैं, आप छोटे छोटे वीडियो में जो एनालिसिस करके डालते हैं, दिस इज रियली इंफॉर्मेटिव। और मतलब उससे भी लोग मतलब लोगों में बहुत अवेयरनेस आई, लोगों को समझ में आया केस कैसे चल रहा है। आपको क्या लगता है कि जितना आपने इन्वेस्टिगेशन किया है और सब आप जुड़े रहे हैं बॉलीवुड से भी, तो जिया खान एंड दिस केस, इज इट रिलेटेड? देखिए, जिया खान से रिलेटेड है या नहीं ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं सीबीआई नहीं हूं, मैं अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। लेकिन जो बातें मुझे पता हैं,
जो मैं बॉलीवुड को करीब से देखकर समझता रहा हूं कि गैंगिज्म है, फेवरेटिज्म है, और यहाँ पर ये जरूर है कि जो भी किसी के रास्ते में आता है तो उसको रास्ते से हटाने के लिए सब तरह की नीतियों का इस्तेमाल होता है। सब तरह की नीतियों में ये भी बातें आती हैं कि आप उसको बेइज्जत करें, आप उसके खिलाफ एक नेगेटिव पब्लिसिटी करें, तो वो सब यहाँ चलन में है। यहाँ पेड मीडिया है, यहाँ पैसा देकर लोग आर्टिकल लिखवाते हैं, ये सारी चीजें चलन में हैं और बहुत खुलेआम होती हैं। और गैंग्स भी हैं। जहां तक फेवरेटिज्म की बात है तो वो तो बिल्कुल खुले तौर पर है, सामने से बोलकर लोग काम करते हैं कि यू आर माय फेवरेट, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग विद यू। तो बहुत ही विजिबल है, चाहे वो भट्ट कैंप हो या जौहर कैंप हो, ये सारी बातें हैं। जहां तक एक दूसरे के केसेस का एक दूसरे से जुड़े होने का ताल्लुक है, तो मुझे लगता है बिहार पुलिस ने सबसे पहले ये बात कही थी कि दिशा वाला जो मामला है वो इससे जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पे सीबीआई भी उसको, क्योंकि सीबीआई ने जो अपनी जांच शुरू की वो बिहार पुलिस की जो केस डायरी थी उसके बेस पे शुरू की। तो बिहार पुलिस ने जो जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं, आई एम श्योर सीबीआई उसको ध्यान में रखकर अपनी जांच कर रही है आगे। और जहां तक जिया खान वाला मामला है, मेरे सामने ऐसा कोई साक्ष्य तो नहीं आया है कि जिसमें जिया खान को हम इससे लिंक करें, लेकिन हाँ, दिशा वाले मामले में तो बिहार पुलिस पहले ही कह चुकी है। और निश्चित रूप से बिहार पुलिस को मैं काबिल पुलिस मानता हूं, क्योंकि उन्होंने आकर 4 दिन में जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया था, उससे उन्होंने साबित कर दिया था कि वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उज्ज्वल जी, मैं ऐड करना चाहूंगा, आप लोगों को शायद ही नाम पता हो, शायद उज्ज्वल जी आपको पता हो, वरुण और लवली को ना पता हो, बिहार पुलिस ने एक नहीं 3 टीमें भेजी थी। जी हाँ, बिल्कुल 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 3 टीमें भेजी थी। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि उनका ये भी खुलासा था कि जिस दौरान वो बॉम्बे में थे बिहार पुलिस के लोग, उस दौरान रिया चक्रवर्ती बांद्रा पुलिस के पास ही एक अपार्टमेंट में रह रही थी। मतलब वो अपने घर में रह ही नहीं रही थी, वो बांद्रा पुलिस स्टेशन के पास में उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया था, वहां पर रह रही थी, ताकि अगर कुछ भी हो तो सीधे से वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच सके। ये भी खबरें आई। बिल्कुल। तो उन्होंने, बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस को टोटली बेवकूफ बना दिया और अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके सीबीआई के लिए बहुत सारा काम कर दिया। मतलब उनको इतना प्रोटेक्शन मिल रहा था कि कहीं बिहार पुलिस उनसे कोई स्टेटमेंट ना ले ले। प्रोटेक्शन तो अभी भी मिल रहा है। कई बार होता है कि हमें भी फैक्ट्स को ट्विस्ट करना पड़ता है अपने ट्वीट्स के अंदर। उज्ज्वल जी मानेंगे इस बात को कि हम पूरी सच्चाई नहीं बता सकते जनता को फॉर देयर ओन बेनिफिट, लेकिन टोटली डिफरेंट नैरेटिव को लेके आना सामने, तो वो चीज भी गलत है। एब्सोल्युटली। देखिए, इस पूरे मामले में एक बात तो है कि जिस तरह से मिसलीड किया गया शुरू में, और फिर अब एक एक करके जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो पुराने काले चिट्ठे बहुत खुल रहे हैं। कि गौरव आर्या ने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि 2017 के चैट पर इनको गोवा से मुंबई बुला लिया जाएगा एक दिन के नोटिस पर। बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं। क्वान का भी जिस तरह से नाम आया है कि पैसा ट्रांसफर होता था, क्वान के ऑफिशियल से भी पूछताछ होगी। क्वान में हिस्सेदारी है सलमान खान की। और क्वान के साथ कॉर्नरस्टोन की है, कॉर्नरस्टोन के साथ दिशा सालियान थी। उसके अलावा कॉर्नरस्टोन इज रिलेटेड टू बंटी सचदे, who is a brother-in-law of none other than सोहेल खान। वो कॉर्नरस्टोन है, वो कॉर्नरस्टोन है जो बंटी सचदे का है। दोनों बंटी सचदे के अंदर, उसकी बंटी सचदे की भी उसमें हिस्सेदारी है कौन के अंदर, शायद आपको नहीं पता। ये अपना कॉर्नरस्टोन में जहां पर ये दिशा थी, और दिशा ने वहां भी काम किया है, क्वान में भी काम किया है। बिल्कुल किया। कौन के अंदर सलमान खान की और बंटी सचदे दोनों की हिस्सेदारी है। जी जी जी, सलमान की तो है, सलमान तो 2018 में ही हिस्सेदारी की थी। मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं, आप जब कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद बंटी सचदे इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सोहेल खान एंड रोहित शर्मा। हाँ, वो ये बंटी सचदे इज डायरेक्टली लिंक्ड टू अनिल मुशर्रफ, हु इज द आईएसआई फ्रंटमैन इन लंदन। और जिस बंदे ने, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सर, अनिल मुशर्रफ इज द मैन हु फाइनेंस विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा वेडिंग इन इटली। तो आईएसआई के साथ तो सीधा सीधा लिंक हो गया ना। तो ये बात जब विभोर आपको पता है तो बहुत सारे लोगों को पता होगी, तो हाउ कम अक्षय कुमार उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अभी रिपब्लिक ने जो टोनी अशाय और शाहरुख खान के पिक्चर्स चलाए थे साथ में, टोनी अशाय और शाहरुख खान की, उस पर शाहरुख खान की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। आएगा भी नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जवाब नहीं आया। जो जवाब नहीं आया ना, वो अपने आप में एक जवाब है।
जवाब नहीं देना भी जवाब होता है। तो उज्ज्वल जी और विभोर, मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि कैसे आज तक ये सब कैसे चल रहा है, और मतलब सब ये हमारे माफ कीजिएगा, मैं एक बात बता रहा हूं कि बहुत सी हत्याएं आज तक हमारे समाज में हुई जो आत्महत्या डिक्लेयर हो गई और किसी ने सवाल नहीं उठाया। बहुत सी, ये कोई पहली नहीं है, ये बहुत सी हैं। लेकिन यही बात है ना, आज जनता जागरूक हुई है, आज जनता को अपनी ताकत का पता चला है। मैं तो लोगों को शुरू से बता रहा हूं कि सोशल मीडिया करेंसी है। आप जो किसी को भी लाइक, कमेंट, फॉलो कर देते हो, ये अपनी ताकत किसी दूसरे के हाथ में फ्री में मत सौंपो। आज आपके अंदर इतनी ताकत है कि आज आपने सड़क 2 को मोस्ट डिसलाइक्ड हिंदी फिल्म ट्रेलर बना दिया है। आज तक हिंदी फिल्म का कोई ट्रेलर नहीं आया इसको 12 मिलियन डिसलाइक मिले हो। ये कौन है? ये किसी ने ये कैंपेन कौन लीड कर रहा था? कोई नहीं, इसका चेहरा जनता है। 12 मिलियन लोग गए और उन्होंने डिसलाइक किया, और ये इस बात को साबित करता है कि अगर जनता एक साथ आकर खड़ी हो जाए तो फिर वो कुछ भी, कोई भी बड़े से बड़ा चेंज ला सकती है। एब्सोल्युटली। ओके, I'm going to take a couple of more questions. I know बहुत देर हो चुकी है विभोर, और आज मौका लगे तो हम तो पूरी रात, हमारी तो रात है, ऑफ कोर्स चलते रहें, बट आपके साथ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सुशांत के लिए और इस ट्रेजेडी के लिए आई रियली आई एम अवेलेबल एनी टाइम। तो ये कह रहे हैं सूरज पंचोली इज पेइंग रियाज अटर्नी फी। इफ योर आंसर इज नो, डू यू हैव इंफॉर्मेशन कि वो पैसे कहाँ से ला रही है? यार, कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि मुझे हंसी आती है अपने ऊपर कि लोग मुझे क्या समझते हैं। बहुत सारे ऐसे और भी है, मैं रैंडमली पिक कर रहा हूँ। मैं बहुत ही absurd क्वेश्चंस भी आए हैं जो मैं देख रहा हूँ। हाउ कैन आई से कि सूरज पंचोली किसको पे कर रहा है, किसको नहीं कर रहा। लेकिन अब सतीश मानशिंडे जी के बारे में बहुत सीनियर लॉयर है, हमारे सीनियर है, सर है, हमारे गुरु की तरह होने चाहिए। हम हमारे फील्ड में हम सभी सीनियर्स को गुरु मानते हैं। तो वो फ्री में तो लड़ने वालों में से नहीं है। पहली बात तो कोई ना कोई तो पैसा दे ही रहा है उन्हें, इतना तो मैं जानता हूँ उनके बारे। उज्जवल, आप भी बहुत कनेक्टेड है, आपको कुछ आइडिया ये क्या हो रहा है? आपने भी बहुत बार ये रेज किया है ये पॉइंट। डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूंगा कि सतीश माने शिंदे साहब पहले सलमान खान और संजय दत्त के भी वकील रह चुके हैं। अब आप इशारा मेरा समझ सकते हैं कि कहां से ये सपोर्ट आ रहा होगा। और देखिए, कई बातें ऐसी होती हैं, जैसा विभोर ने भी कहा, कि हम जानते हुए भी नहीं बता सकते पूरा, क्योंकि वो फिर किसी डायरेक्शन में नहीं ले जाता आपको, क्योंकि सिर्फ बताने के लिए नहीं बताना है कि सिर्फ पता है और बता दिया, देन व्हाट, क्योंकि बहुत सी बातें पता है। अब आप मुझे ये बताइए गौरव, ये केस होगा, इसमें गुनाहगारों को सजा भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन क्या ये सवाल, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्या ये सवाल हिस्ट्री में नहीं रह जाएगा कि इतने बड़े जनसमूह ने एक बार सीबीआई जांच की मांग की थी और उस प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हम नहीं होने देंगे? क्या ये सवाल इतिहास में नहीं रह जाएगा? ये सवाल हमेशा के लिए इतिहास में रह गया। हमेशा ये बात कही जाएगी कि ऐसा क्या था जो पूरी दुनिया कह रही थी। आप लोग तो बाहर बैठे हैं, भारत के हैं, लेकिन आप भारत से बाहर बैठे हैं, इतने देशों में बैठे लोग कह रहे थे, इस देश में बैठे लोग कह रहे थे, और उस प्रदेश की सरकार कह रही थी कि नहीं होने देंगे। ये नहीं होने देंगे क्या था? ये क्यों कहा गया था? इसके पीछे क्या बात थी? इसका जवाब हमको चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। उज्ज्वल जी, हमें पता है इस बात को, जो आपको, मुझे, वरुण को, लवली को, कई लोगों को एंटिसिपेट है कि क्यों उन्होंने मना कर दिया। आपकी आवाज कट रही थी जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं उज्ज्वल जी, हम लोगों को पता है कि महाराष्ट्र सरकार ने क्यों मना किया। नहीं, मैंने कहा ना, पता होने और जवाब मिलने में फर्क है। जवाब चाहिए, पता नहीं है। मैं कहता हूं मुझे नहीं पता है, मुझे तो नहीं पता है, मुझे जवाब चाहिए। मैं हमेशा से पूछता हूँ, किसको बचाया जा रहा है? क्यों ये सारी इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है? रिया चक्रवर्ती को तो बचाने के लिए नहीं की जा रही। मैं तो जवाब मांग रहा हूँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। मतलब ये मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो जवाब चाहिए। मतलब उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी जैसे एक मूवमेंट, एक आंदोलन करना पड़ा।
कि भीख मांगनी पड़ी है हमको, हम हाँ, टैक्स देते हैं इस देश में, हमको भीख मांगनी पड़ी है, ये भी हम याद रखेंगे। कि हाँ, कि सब ये लोग भी याद मांग रखेंगे कर कि रहे मना हैं किया कि गया था, ये भी याद रखेंगे कि भीख मांगनी पड़ी। एक हत्या हुई है, उसका इन्वेस्टिगेशन वहां की पुलिस नहीं कर रही है, लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं और नहीं ये हो भी याद करें, ये भी याद रखेंगे कि मिसलीड किया था, सब याद रखेंगे। आप अच्छा भविष्य में सवाल बार बार पूछे जाएंगे। मीतू, उनकी सिस्टर को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है अब इस चीज में। देखिए, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, लीगली स्पीकिंग उनको समन जाएंगे, क्योंकि वो वहां पे आई थी उस दिन, उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। शी इज अ विटनेस इन दिस केस, उनको टारगेट नहीं किया जा रहा, उनकी हेल्प ली जा रही है। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टारगेटिंग एंड टेकिंग अ हेल्प, क्योंकि सीबीआई भी जानना चाहती है कि 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आप उनके साथ थी, 13 तारीख को आप नहीं थी और 13 तारीख को इनको मार दिया गया। और मैं हमेशा से कहता हूं कि मेरी हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत 4 दिन इसलिए ज्यादा जिंदा जिया क्योंकि मीतू दी थी उसके साथ, वरना वो तो 8 तारीख या 9 तारीख को ही मार देता। Since Ujjwal is also here, so Ujjwal, आपने अभी ये जो भी ये सनसनीखेज खबर सुनी है, you know, what is your take? You know, what should be the next steps, or you know, how do you see what would be the actions that you as a journalist and Arnab Goswami जो इसको लीड भी कर रहे हैं, what would be some of the actions that you think? देखिए, पहली बात अब मैं कहूंगा कि अब बॉलीवुड पर मैंने हैरान होना छोड़ दिया है। जो रंग मैंने पिछले 2 महीने में देखा, मैं किसी भी बात पर यकीन कर सकता हूं, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो बॉलीवुड की सामने आए और मैं कहूं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनका असली रूप मैंने देख लिया। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, निश्चित तौर पर विभोर कह रहे हैं, सबूत के साथ कह रहे हैं, तो इस पर बात होनी चाहिए, खबर आनी चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए, और इस पर जो भी कार्रवाई होती है वो भी होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और हमारे देश का एक युवा वकील ये कह रहा है सबूत के साथ, तो मुझे लगता है कि विभोर अब अगला कदम आप जो भी इसमें लीगल एस्पेक्ट होता है उसको लेकर आप आगे बढ़िए। ये तो ह्यूमन राइट्स वाला मामला भी हो जाएगा, ये तो ह्यूमन राइट्स वाला मामला हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स के अलावा इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, दुनिया भर के क्लॉज। मैं वही कह रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स से शुरू करके जो भी सारी धाराएं लगती हैं, आप तो वकील हैं, सारा हम बेहतर जानते हैं मुझसे इस पर। अब आपको मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म पर कि प्लीज इस पर जो भी लीगल कार्रवाई हो सकती है उसको आप शुरू करिए, हम लोग साथ में आप। बिल्कुल और हमारी तरफ से भी, यू नो, चाहे आप यूएस कहें, कनाडा कहें, ऑस्ट्रेलिया कहें, जितने भी यहाँ आउटसाइड ऑफ इंडिया भी, आई थिंक हम सब आपके बिल्कुल साथ हैं। प्लीज टेक दिस इनिशिएटिव। बहुत सारे लोग ये पूछ भी रहे हैं कि यू नो, नॉट जस्ट परमबीर सिंह के अगेंस्ट, बट अदरवाइज भी हमें अगर कोई लिटिगेशन फाइल करनी है, PIL फाइल करना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आई वुड इनकरेज यू, प्लीज आप ट्वीट करें, आप जैसे भी करें, प्लीज हम सबको भी टैग करें, ताकि जितने लोगों में जाएगा उतने ही ये साथ जुड़ते जाएंगे। जैसे ही हमने शुरू किया था और आज आप देख ले कड़ी इतनी जुड़ चुकी है, इन ऑल थैंक्स टू लीडर्स लाइक उज्जवल, लाइक अर्नब। प्लीज गो अहेड उज्जवल जी। एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे गौरव, मैं विभोर से ये कहना चाहूंगा कि जो नाम उन्होंने लिया है उनका एक रियलिटी शो भी आने वाला है अक्टूबर के पहले हफ्ते में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी एक्शन लेना है अगले 5-7 दिनों में लीजिए, ताकि हम लोगों को और भटकाव से बचा सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एब्सोल्यूट। So that is great, and you know, अभी तो मैं बिल्कुल ही पूरा speechless, अभी भी, you know, it will definitely take some time to sink in, but lovely. You had any more questions for Vibhor? नहीं, अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। आई जस्ट वांट टू थैंक, और मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, जैसे उज्जवल जी ने भी शुरू से ही हम लोगों को गाइड किया, बताया कि जनता के हाथ में ये पावर है, तो वैसे करके हम लोगों में भी हिम्मत आई। नहीं तो हम लोग हमेशा अपने आप को हेल्पलेस समझते हैं। मतलब आज तक, मतलब देयर वाज अ टाइम जब मुझे विवेक ओबरॉय की भी मूवीज पसंद थी, आज भी मैं कहती हूँ, युवा किया, कंपनी की, साथिया, और उसने, मतलब उस बंदे ने, बेचारे ने आके सच बोला, तो तुम उसको इतना हरास करो। तो द पॉइंट इज कि हम लोग इतना कुछ देख चुके हैं, और हम वो लवली जी वो बचा एक की वजह से कि उसके फादर सुरेश ओबराय बॉलीवुड में थे, उसका वो एक बॉलीवुड फैमिली का था, वरना उसका भी वही हाल होता जो सुशांत सिंह राजपूत का हो। तो वही करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग उज्जवल जी। तो आज जब मैंने,
गौरव, मैं माफी चाहूंगा, मुझे एक कॉल है जो मुझे अटेंड करना है। मैं आप सभी दर्शकों से इस समय विदा चाहता हूं, और यहाँ पर जो मैंने विभोर सुना, अब मैं उसकी प्रतीक्षा में हूं कि कब इसकी कानूनी लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि उस कानूनी लड़ाई में मैं भी साथ देना चाहूंगा विभोर का। मैं यहाँ पर बिल्कुल सर, क्या बात है। थैंक यू Thank you. फॉर जॉइनिंग इन। या आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी, और बहुत सारे लोग आपको, मैं आपके जाने से पहले ये जरूर कहूंगा कि एक तो थैंक्स कर रहे हैं आपके ज्वाइन करने का, बट साथ में ये भी कह रहे हैं कि जल्दी ही आपके चैनल पे, आपके ट्वीट उस पे हैंडल पे, आई थिंक वी शुड हैव समथिंग, यू नो, बिकॉज़ यू डेफिनेटली हैव अ ब्रॉडर ऑडियंस एंड अ बिगर ऑडियंस, yes. सो यू शुड डेफिनेटली डू दैट। विभोर, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर भी इनवाइट करता हूँ। हम लोग बात करेंगे, कब पॉसिबल है आप आइए, और हम आपसे वहां भी बात करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। सर जब आपका आदेश होगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। एक मैसेज अभी आया है कि इंडिया टीवी ने आपको फॉलो किया है या अभी फॉलो कर लिया है, एंड दे वांट टू काइंड ऑफ, आई थिंक, ट्रैक यू। तो अच्छा, या अभी विभोर नहीं, आपके अपने ही विभोर ने मैसेज किया है, इवन इंडिया टीवी इज फॉलोइंग विभोर नाउ। ओह माय गॉड। अब सब सोच रहे हैं कि इतना बड़ा खुलासा इतने छोटे टीवी पे कैसे हो गया। एग्जैक्टली, सब बहुत हैरान है। नहीं, I'm a common guy. Don't make me a celebrity. नहीं, ठीक है, आपने सबको मोटिवेट किया है, आपके ट्वीट्स हम लोग फॉलो करने लगे, एंड मतलब सबकी आंखें खुल गई कि लाइक आई सेड, यू आर आवर वॉइस। जो हम नहीं बोल सकते थे वो आप बोले। Would you like to summarize and say something to all the people who are listening? Right. मैंने कल एक ट्वीट किया था, उसी को मैं कहूंगा, स्टार्टिंग अ फाइट इज टफ, continuing that fight is tougher, but toughest thing is to remain till the end, till the last day of the battle. So we are into the second phase right now. We are continuing the fight and we have to continue it till the last day. और इसमें कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, डोंट गेट डिसहार्टेंड। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी चले गए, या फिर ईश्वरन जी चले गए, कभी बोर चला गया, या उज्जवल जी आ गए, तो आना जाना लगा रहेगा। डोंट, क्योंकि ये फाइट किसी सुब्रमण्यम स्वामी की नहीं थी, ये किसी ईश्वरन सिंह भंडारी की नहीं थी, ये किसी विभोर आनंद की नहीं है, ये किसी उज्जवल जी की नहीं है। ये लड़ाई है देश के 130 करोड़ जनता की, जिन्होंने एक साथ मिलकर आवाज उठाई कि हम सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाएंगे। और अगर हम अपने काम का क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं, तो हम अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर शक करें कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। आप बताइए, 12 मिलियन व्यूज, डिसलाइक्स आए, वो किसके आए? जनता के आए ना। पेड पीआर नहीं था, वो कुछ नहीं था, वो लोगों ने। Why do you give the credit of your doing to someone else? Yeah, they were leading the fight. No, you were leading the fight, and you would lead the fight. People would lead the fight. लेकिन आप जैसे लोग होने चाहिए रास्ता दिखाने के लिए भी, तो आप प्लीज देखिए, मैं जब तक मैं हूँ, मैंने तो प्रॉमिस किया था किसी से कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा शांत नहीं बैठूंगा, और यही वादा मैंने सबसे किया हुआ। बहुत सारे अभी और भी कमेंट्स हैं। आई थिंक आप इस शो के बाद डेफिनेटली फेसबुक लाइव की स्ट्रीम को जरूर देखें। विभोर, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स भी होंगे, सजेशंस भी आ रहे हैं, प्लीज डोंट गो टू एनडीटीवी। तो गुड। तो बट अगेन एक बार फिर से थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, यू नो, आई नेवर थॉट, यू नो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी और लवली की इनिशियली जब बात हो रही थी, यू नो, वी वर नॉट इवन श्योर कि हम कितने लीगल डिटेल्स में बात कर पाएंगे, क्या डिटेल्स हम खोल पाएंगे, बट आपने आके तो आज इस शो को और इस पूरे इस टॉपिक को ही चेंज करके रख दिया, यू नो, एंड आई एम गोना, यू नो, टेक इट फर्दर नाउ, यू नो, वी आर नॉट गोना स्टॉप। हम आपकी वेट करेंगे अब आपकी डिटेल्स की जो आपने बात करी है। All the people, I think I have more than 10,000 you know, messages here जिनको मेरे को बैठ के अब देखना पड़ेगा, and I would encourage you, जब टाइम निकले आप प्लीज थोड़े से इन लोगों को देखें, और जवाब देने के लिए वो जो डॉक्यूमेंट या जो भी बनाएंगे आप प्लीज उसको शेयर करें, मेरे प्लेटफॉर्म पे भी, उज्जवल के प्लेटफॉर्म पे, अगर आप रिपब्लिक टीवी जाते हैं वहां पर भी, हर जगह दें, ताकि हम लोग सारे एक कड़ी बना सकें, एंड लेट्स गेट दिस गोइंग। हम लोग तब तक हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, और
हमारे केस में लिटरली हम सोएंगे भी नहीं जब तक ये जस्टिस नहीं होती। नहीं, कल मैंने यही कहा, कल लेट मी टेल यू ऑन अ लाइटर नोट, मैंने लेटर सेंड ऑन अ लाइटर नोट, कल मैंने मुंबई पुलिस को एक टैग किया, सीपी मुंबई परमवीर सिंह को। मैंने कहा मैंने सुना है कि आप लोग रात को 12 बजे के बाद लोगों को धमकियां दे रहे हैं, ये मेरा नंबर है। मैंने नंबर फ्लैश कर दिया अपना ट्विटर पे, तो वहां से फोन आया किसी का मुंबई पुलिस से, कहते सर ऐसे क्यों किया। मैंने कहा एक तो यार सुशांत की वजह से नींद नहीं आती, तो यार तुम थोड़ा एंटरटेनमेंट कर दो मेरा। ओह माय गॉड, बहुत बुरा हाल है। सही बात है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। नहीं, सब लोग, कितने लोग मतलब कितने लोग रोज फोन करते हैं हम लोगों को भी और कहते हैं कि वी आर नॉट एबल टू स्लीप, हमें नींद नहीं आ रही। जब से ये हुआ है मेरे को नहीं आता। आप मुझे रात को 3 बजे भी कॉल करेंगे तो मेरा फोन चालू होगा, मैं उठाऊंगा। और हम लोग होप करते हैं कि आप कुछ दिन बाद हम फिर आपको बुलाएंगे तो यू कैन एक्सप्लेन फिर से कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि आपने इतना सिंपली मतलब सब कुछ बता दिया, इवन लीगल एस्पेक्ट्स, तो लोगों को भी समझ, लोगों अगले को 2 दिनों में बहुत धमाके होने हैं, आपको बता रहा हूँ, आपकी शो पे बता रहा हूँ, अगले 2 दिनों में बहुत धमाके होने हैं, मुंबई पूरा हिलने वाला। तो अगले हफ्ते तो फिर आपको आना पड़ेगा। Exactly. Wait and watch. Wow, great. No, thank you so much again, Vibhor. Really helpful और बहुत ही ज्यादा डिटेल्स आई हैं। आई एम श्योर इस शो के बाद बहुत सारे लोग आपको पिंग करेंगे, मैसेजेस करेंगे और ट्वीट्स आएंगे। आई रियली, हाँ जी, ऑलरेडी चालू हो गए। वो तो होने ही थे, ये तो बहुत बड़ी डिटेल्स आई हैं। तो बट अगेन मेरे लिए, वरुण कपूर शो के लिए एंड ऑफ कोर्स लवली के लिए, इट हैज बीन अ वेरी बिग शो फॉर श्योर। इतनी सारी डिटेल्स मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो मैं इस शो के बाद उनको रिस्पॉन्ड करूंगा। बट एक बार फिर से थैंक यू सो मच। आपसे बहुत जल्दी बात करेगी। प्लीज स्टे सेफ, कोरोना से भी बचें और इन इडियट से भी बचें, एंड कीप द फाइट ऑन। Thank you. Continue doing what you are doing. हम लोग सब मतलब we are with you. हम लोग आपके पीछे हैं, समझिए, we are following you. Thank you so much. पूरे वर्ल्ड से आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत विशेष आ रही हैं। Thank you Selvi. I just read your message from Malaysia. Thank you so much. Thank you. सब देखिए, सब कह रहे हैं कि they have prayers for you and they are, everybody is like we are obliged kind of. Thank you so much. All right. Thank you so much. Good night. Take care. We'll talk to you. Bye. Thank you, guys.